बच्चों, दिस इज द थर्ड लेसन for 11th class English medium, the classification of element and periodicity in properties. This is the third lesson for class 11th, both Hindi and English medium group. Today I teach about the classification of elements and periodicity in properties. इसमें हम मेनली पीरियोडिक टेबल हो गया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हो गया, बहुत सारे जो एलिमेंट्स की खोज हुई थी उनके बारे में पूरा नॉलेज गेन करेंगे। देखो बच्चों, बहुत समय पहले लगभग 1869 करीब 69 के करीब क्या होता, बहुत सारे एलिमेंट्सों की खोज हो गई थी, बहुत सारे तत्वों की क्या हो गई थी, डिस्कवरी हो गई थी। लेकिन उनके प्रॉपर्टी जो हैं, उनके जो गुण हैं, प्रत्येक ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उनकी करेक्टरिस्टिक हैं, उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको याद करना असंभव था। नहीं है, एक साथ याद करना असंभव। जैसे हाइड्रोजन के अलग कर दिया आपने, इसी प्रकार बोरोन का क्या, सल्फर क्या, ऑक्सीजन हो गया, सोडियम हो गया, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, इन सब की प्रॉपर्टीज़ एक साथ याद करना, रिमेम्बर करना बिल्कुल भी संभव नहीं, याद रखना बहुत संभव नहीं था। तो तब जो साइंटिस्ट हैं, जो केमिस्ट हैं, उस समय के केमिस्ट्री के जो बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा यार इतना याद करेंगे हम, एक एक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़, उसके करेक्टरिस्टिक, उसके गुण, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़, इतना करेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा बनेगा। उनका ऐसा क्यों ना हो जाए कि एक ऐसे टेबल हम बनाएं कि जिसमें क्या होंगे, लगभग एक एलिमेंट्स, एक ग्रुप, ऐसे एक एक करके ऐसा ग्रुप बनाएं जिसमें जो ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं उनके गुण क्या होंगे, उसके जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो एक समान होंगे। ऐसा क्यों ना बनाएं हम? तो उनके दिमाग में आई बात। तो फिर क्या किया उन्होंने, सबके एटॉमिक मास का अध्ययन किया। एटॉमिक मास देखे सबके, सभी एलिमेंट्स के, हाइड्रोजन, लिथियम, पोटेशियम, ऐसे सबके हो गया, कार्बन हो गया, फ्लोरीन हो गया, इनका सब का एटॉमिक मास नहीं है। एटॉमिक मास निर्धारित करने के पश्चात, फिक्स करने के पश्चात उनकी प्रॉपर्टीज़ देखी, फिर कैसे कैसे प्रॉपर्टीज़ है, किन किन की प्रॉपर्टीज़ क्या है, सिमिलर है, किसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, डिसिमिलर है। नहीं है, इस तरह से उन्होंने क्या कर दिया, अलग अलग क्या किया, उनको डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद उन्होंने कोशिश की कि सेम प्रॉपर्टीज़ वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको एक ही ग्रुप में रखा जाए। नहीं है, एक ही ग्रुप में रखा जाए, ऐसी कोशिश की। नहीं है, और इन भिन्न कोशिशों के पश्चात, बहुत सारी कोशिशों करने के पश्चात तब जाके किसकी खोज हुई थी, पीरियोडिक टेबल की खोज हुई थी। नहीं, पीरियोडिक टेबल में बी डिफाइंड एज द टेबल विच क्लासिफाई ऑल द नोन एलिमेंट्स इन द accordance with their properties in such a way that element with similar properties are grouped together in the same vertical column and dissimilar elements are क्या, separated from on one another। जो dissimilar properties वाले जो एलिमेंट थे उनको अलग कर दिया। तो सबसे पहले हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल क्या था। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले आया डोवेराइनर ट्रेंड्स। एक साइंटिस्ट हुए डोवेराइनर, उन्होंने अपना इस पीरियोडिक टेबल में कोशिश की उन्होंने कि लगभग क्या जो एलिमेंट्स हैं उनके फिजिकल एंड केमिकल करेक्टरिस्टिक हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, समान हैं, उनको एक साथ रखा जाए। तो डोवेराइनर ने सबसे पहला प्रयास किया था। डोवेराइनर ने क्या किया भाई, ही अरेंजमेंट सिमिलर एलिमेंट्स इन द ग्रुप 3n and so that 3 atomic weight where either nearly the same of the atomic weight of a middle element was approximately the arithmetic mean of the other two. These group of 3 elements were called डोवेराइनर ट्रेंड्स।
एंड दिस जनरेशन वॉज कॉल्ड लॉ ऑफ ट्रेंड्स। डोबेरान ने क्या क्या, तीन तीन के ग्रुप बनाए, तीन तीन एलिमेंट के। देखो ये एलिमेंट्स हैं बच्चों, ये ग्रुप हैं। आइए इनके एटॉमिक मास है, तीन तीन के ग्रुप बनाए। तो क्या क्या उन्होंने, तीन ग्रुप कैसे, जैसे लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। लिथियम का जो एटॉमिक मास है वो कितना होता है, 7 होता है, ये हो गया। पोटेशियम का कितना हो गया, 39 हो गया। जो बीच वाला जो एलिमेंट्स है सोडियम, उसका एटॉमिक मास कैसे निकाला, उसने एटॉमिक मास निकाला अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। तो अर्थमेटिक मीन निकालो भाई सोडियम के लिए, तो देखो 7 + 39/2 इज इक्वल टू 39 + 7 इज इक्वल टू हो गया 46/2 इज इक्वल टू 23। तो एटॉमिक मास ऑफ द सोडियम इज इक्वल टू 23 होता ही है। सोडियम का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है। तो इस तरह से बनाए थे किसने, डोबेरान ने। ट्रेंड्स बोलते हैं इनको, नहीं है। ट्रेंड्स का मतलब तीन तीन का क्या बनाया उसने, एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया। फिर कहा उन्होंने कि पहले और जो तीसरे तत्व का एटॉमिक मास का मीन है, एटॉमिक मास का जो मीन है वो बीच वाले तत्व के, नहीं है, पहले और तीसरा जो तत्व है उसका एटॉमिक मास का मीन है वो बीच वाले तत्व के एटॉमिक मास के बराबर होगा। बिल्कुल है। यहाँ पर देखो क्लोरीन कितना है, 35 हो गया एटॉमिक मास, नहीं, और मास नंबर जिसको हम बोलते हैं वो 35 हो गया। आयोडीन का 127। द एटॉमिक मास ऑफ द ब्रोमीन इज इक्वल टू हो जाएगा, इन दोनों का मीन निकालना है, फर्स्ट एंड थर्ड, 35.5 + 127/2 इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, 0.5, 7 + 5 12 और 3 × 5 6, 126/2 लगभग इज इक्वल टू गया 2 × 8 = 6, 80 लगभग 80 पॉइंट समथिंग। तो जो ब्रोमीन का एटॉमिक मास है वो कितना होता है, 80 होता है। बिल्कुल सही बनाए। तीन ट्रेंड्स बनाए थे, किसने बनाए थे, डोबेरानर। डोबेरान ने क्या किया था, अरेंज किया था क्या, सिमिलर एलिमेंट्स इन द ग्रुप ऑफ 3 एंड सो देयर एटॉमिक वेट वेर आइदर नियरली द सेम ऑफ द एटॉमिक weight of the middle elements was approximately the arithmetic mean of the other, and their groups of 3 elements were called डोबेरानर ट्रेंड्स। ठीक, ये हो गया डोबेरानर का। डोबेरानर के बाद एक आया न्यूलैंड्स। तो ये हो गया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड्स से कौन सा लॉ बनाया था, ऑक्टेव्स। न्यू जो वो है लॉ है किसका, न्यूलैंड्स का। उसने क्या कहता है, नहीं है, तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। व्हाट इज दिस, व्हेन द लाइटर एलिमेंट्स वाज अरेंजिंग इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग वेट, द प्रॉपर्टीज ऑफ एट्थ एलिमेंट were similar of those of the first one, like the eighth नोट ऑफ द म्यूजिकल स्केल। उसने कहा था, उसने क्या किया, जो एलिमेंट्स हैं उनको एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग क्रम में रखा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा। फिर क्या कहा उसने कि जो एलिमेंट्स होता है, सपोज लिथियम है, उसका जो ठीक 8वां तत्व निकलेगा, उसको 7 छोड़ के जो 8वां तत्व निकलेगा उसकी जो प्रॉपर्टीज होगी इसके समान होगी। तो देखो भाई लिथियम का देख लो, लिथियम 1 हो गया, फिर आ गया 2 3 4 5 6 7 छोड़ के फिर क्या आ गया, सोडियम। और लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टीज क्या होती है, बिल्कुल समान होती है। ठीक, सपोज हमने क्या ले लिया, बोरोन, नहीं है, बोरोन ले लिया आपने, तो बोरोन का 7 तत्व छोड़कर, देखो 7 तत्व छोड़ना, 8वां तत्व देखना है, नहीं है। 8 जो एलिमेंट होगा उसके जो प्रॉपर्टीज होगी इसके समान हो गया। तो देखो बोरोन हो गया 1 2 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कौन सा आया, एल्यूमिनियम। यानी बोरोन और एल्यूमिनियम की जो प्रॉपर्टीज होती है बिल्कुल सेम होती है। ठीक, इसी प्रकार से हम नाइट्रोजन का देखते हैं बच्चों। नाइट्रोजन का ले लो भाई, एक एलिमेंट्स ले लिया आपने नाइट्रोजन।
7 छोड़ के 8वां तत्व देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, कौन सा आ रहा है नाइट्रोजन के नीचे? फास्फोरस। बिल्कुल सेम प्रॉपर्टीज होती है नाइट्रोजन और फास्फोरस की। कोई भी एलिमेंट्स ले लीजिए आप, सपोज आपने कौन सा लिया बेटे? आपने लिया मैग्नीशियम। मैग्नीशियम लिया, मैग्नीशियम के 7 तत्व छोड़ने, 8वां तत्व देखना। देखो जो मैग्नीशियम हो गया 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 तत्व कौन सा हो गया? रुबिडियम। और मैग्नीशियम और रुबिडियम की जो प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है? समान होती हैं, नहीं है? दिस इज लॉ कॉल्ड द न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ठीक है, किसने किया था? पहले उसने क्या था? एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग क्रम में रखा था एलिमेंट्स के, और फिर कहा था उसने जो आप तत्व लेंगे उसका ठीक कोई भी तत्व लो आप, उसका जो 8वां तत्व आएगा, जो एलिमेंट्स 8वां जो एलिमेंट्स आएगा उसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी? समान होंगी। दिस इज द लॉ ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। बहुत सारे हो गए। इसके बाद देखो बच्चों, मेंडलीफ भी आए, एक साइंटिस्ट मालूम है आपको, मेंडलीफ, जिसने तो पूरी पीरियडिक टेबल बनाई है, नहीं है? मेंडलीफ। अब मेंडलीफ ने क्या किया? मेंडलीफ ने भी पीरियडिक टेबल बनाने की कोशिश की। कैसे बनाई भाई मेंडलीफ ने? अब आता है नेक्स्ट जो वो आता है बच्चों, वो आता है मेंडलीफ पीरियडिक टेबल। मेंडलीफ। अब देखो बच्चों नेक्स्ट जो आएगा वो आ गया आपका मेंडलीफ। मेंडलीफ मेंडलीफ पीरियडिक लॉ। पीरियडिक लॉ। मेंडलीफ पीरियडिक लॉ। अब मेंडलीफ का पीरियडिक लॉ क्या है? नहीं है, मेंडलीफ का जो पीरियडिक लॉ है बच्चों बहुत ही सिंपल है। उसने क्या किया? मेंडलीफ ने क्या किया? एटॉमिक एलिमेंट्स जो है उनको एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा, नहीं है? एटॉमिक मास की ये ध्यान रखना, जिसको एटॉमिक मास भी कहते हैं, जिसको मास नंबर भी कहते हैं, किसके? एलिमेंट्स के। और किसके क्रम में? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास या मास नंबर। ठीक। और उसके बाद एक टेबल बना दी पूरी, जिसको हम बोलते हैं मेंडलीफ पीरियडिक टेबल, नहीं? लेकिन इसका जो लॉ है क्या है? मेंडलीफ पीरियडिक लॉ है द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियडिक फंक्शन ऑफ दियर एटॉमिक वेट। ये बताया मैंने कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट, जो तत्वों के बहुत फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, आर पीरियडिक फंक्शन ऑफ दियर एटॉमिक वेट। उनके परमाणु भारों के क्या होते हैं? आवर्ती फलन होते हैं, उनके क्रम में रखे हुए। द एलिमेंट्स आर अरेंजिंग ऑर्डर ऑफ दियर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, जिसको हम एटॉमिक मास भी कहते हैं, मास नंबर भी इसको कहते हैं, और एटॉमिक वेट भी कहते हैं। तो क्या हुआ पीरियडिक मेंडलीफ पीरियडिक लॉ? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर ए पीरियडिक फंक्शन ऑफ दियर एटॉमिक वेट। अब देखो बच्चों, जो मेंडलीफ जो पीरियडिक टेबल बनाए उसमें कितने ग्रुप रखे भाई? उन्होंने रखा बेटे 9 खड़े खाने, कॉलम बनाए उन्होंने 9, नहीं है? और उनको कहा उसने ग्रुप, ये हो गया ग्रुप। और 7 हो गए बिल्कुल ऐसे सीधे खाने, दैट इज कॉल्ड पीरियड्स, नहीं? 7 उन्होंने पीरियड बनाए और 9 क्या बनाए? उन्होंने ग्रुप बनाए। अभी मैं दिखाता हूं आपको मेंडलीफ पीरियडिक टेबल। जैसे सपोज 9 ग्रुप कौन कौन से भाई? दिस इज द फर्स्ट ग्रुप, फर्स्ट ए, दिस इज सेकेंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए,
6A, 7A, 8A, 8A नहीं होता है, 8 के 3 ग्रुप होते हैं बच्चों, 8 एंड एक होता है 9 जिसको बोलते हैं 0 ग्रुप। नहीं, यानी पहले जो ग्रुप है, पहले से लेकर 7th जो ग्रुप है, ये देखो 7th यहाँ तक, उनको ए सब ग्रुप में डिवाइड किया उसने, नहीं है, और जो 8 ग्रुप है सॉलिड रखा और 0 ग्रुप पूरा ग्रुप रखा। जैसे फर्स्ट ए कौन कौन से एलिमेंट्स इसके अंतर्गत आते हैं? फर्स्ट एलिमेंट्स आर हाइड्रोजन, सेकेंड आर लिथियम, थर्ड आर सोडियम, देन पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। हाइड्रोजन, लिथियम, थर्ड एलिमेंट्स आर सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। हाइड्रोजन सिंबल है इसके लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम एंड फ्रांसियम। दिस इज फर्स्ट ए। सेकेंड ए बेरिलियम, then magnesium, then calcium, then strontium, then barium और then रेडियम। बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम, देन कैल्शियम हो गया, स्ट्रांशियम हो गया, बेरियम हो गया एंड देन रेडियम। दिस इज सेकेंड ए। थर्ड ग्रुप आर बोरॉन, देन एल्यूमिनियम, देन गैलियम, then indium, then thallium. Third group are boron, aluminum, gallium, indium and thallium. There are only 5 elements in third A group. This is a fourth A group. Fourth group, carbon, silicon, germanium, tin and lead. First elements are carbon, then second silicon, third germanium, fourth tin and then lead. Carbon, silicon, germanium, tin and lead. This is fourth A. Fifth A, nitrogen, then phosphorus, then arsenic, then antimony and then bismuth. Nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony and bismuth. And this is a fifth A group, nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony and bismuth. 6A, oxygen, sulfur, then cesium, then tellurium, then polonium. Oxygen, sulfur, cesium, tellurium and polonium. 7th A, 7th का हो गया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड दिस इज कौन सा ग्रुप हो गया? 7th ए। क्यों डिवाइड किया? ऐसे 8th का ऐसे डिवाइड क्यों किया होगा? डिवाइड इसलिए किया है कि एक ग्रुप का एक एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज आपको मालूम होनी चाहिए, नहीं है, उसके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आपको मालूम होनी चाहिए। उस ग्रुप के एलिमेंट्स जितने भी होंगे उनकी प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज वही होगी, ठीक। या एक ग्रुप है उसकी जो बैलेंसी है एक समान होगी, जैसे फर्स्ट ग्रुप की फर्स्ट होती है तो कोई भी एलिमेंट्स लीजिए उसकी बैलेंसी कितनी होगी? एक ही होगी। सेकंड ग्रुप है एक की बैलेंस ले लो सेकंड, तो सबकी क्या होगी? 2 ही होगी। थर्ड ग्रुप की 3 होती है, 3। फोर्थ ग्रुप की होती है 4th। इसलिए इसको पढ़ने में क्या है, बहुत ईजिली है। दिस इज 7th ग्रुप बोल दिया मैंने। एक तरफ से बोलूंगा मैं आपको हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। दूसरा ग्रुप आ गया बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम, रेडियम। थर्ड ग्रुप आ बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। नेक्स्ट ग्रुप क्या आता है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। नेक्स्ट आता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। नेक्स्ट ग्रुप आता है ऑक्सीजन, सल्फर, सीलियम, टेलोरियम एंड पोलोनियम। नेक्स्ट ग्रुप आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटीन। और नेक्स्ट जो आता है 8th ग्रुप जो आता है वो 8th ग्रुप आता है, तो 8th ग्रुप जो होता है बच्चों उसमें होता है
तीन ग्रुप, एक होता है आयरन फेरस, इसको बोलते हैं हम फेरस, देन कोबाल्ट, देन निकिल। पहला कौन सा आ गया? आयरन हो गया, देन क्या हो गया? कोबाल्ट हो गया, और देन क्या हो गया? निकिल हो गया। आयरन, कोबाल्ट, देन निकिल। ठीक, उसके बाद क्या आता है बच्चों? रुथेनियम, रोडियम, देन पैलेडियम। नेक्स्ट ऑस्मियम, इरिडियम एंड प्लेटिनम। देख लो, ये जो तीन ग्रुप है, ये देखो, ये तीनों को क्या माना उसने? 8th ग्रुप माना। पहले क्या बताया मैंने आपको? आयरन, कोबाल्ट, निकिल। ये देखो, आयरन, देन कोबाल्ट, देन निकिल, फिर रुथेनियम, रोडियम एंड पैलेडियम, देन ऑस्मियम, इरिडियम एंड प्लेटिनम। ठीक, दिस इज 8th ग्रुप। इसका ऐसे नहीं बनाया उसने तीन ग्रुपों को एक ही माना, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, ऑस्मियम, इरिडियम एंड प्लेटिनम। 0 ग्रुप, 0 ग्रुप में आता बच्चों, फर्स्ट आता है हीलियम, देन नियोन, देन ऑर्गन, देन क्रिप्टॉन, फिर जेनॉन एंड जेनॉन XE, जेनॉन एंड रेडॉन। हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन XN, जेनॉन एंड देन रेडॉन। नहीं है? तो इतना हो गया ये ग्रुप। किसके? ये मेनली पीरियोडिक टेबल। अब मैं आपको सुनाता हूँ, ऐसे तुमने याद भी करना बच्चों, और जब ये पीरियोडिक टेबल याद होगी तो तभी कुछ कर पाओगे, नहीं तो केमिस्ट्री में नहीं कर पाओगे। फर्स्ट ग्रुप जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। सेकंड ग्रुप आ गया बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम। थर्ड ग्रुप आ गया बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। चौथा हो गया कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। नाइट्रोजन, पांचवा आ गया नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। उसके बाद आता ऑक्सीजन, सल्फर, सीलियम, टेलोरियम एंड पोलोनियम। सातवां ग्रुप आ गया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटीन। आठवां ग्रुप आ गया फेरस, कोबाल्ट, निकिल, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, ऑस्मियम, इरिडियम एंड प्लेटिनम। जो 0 ग्रुप आता है वो आता है बच्चों हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन। ये पूरी पीरियोडिक टेबल याद होनी चाहिए। किसने बनाई थी? मेंडलीफ ने। मेंडलीफ ने क्यों बनाई थी? तो मैंने कहा तुमको एक ग्रुप के तत्व की जो बैलेंसी होती है एक होती है। जैसे देखो फर्स्ट ग्रुप है, इसकी जो बैलेंसी होती है बच्चों वो होती है 1। चाहे हाइड्रोजन ले लो, सोडियम ले लो, लिथियम ले लो, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, कोई भी एलिमेंट्स ले लो आप, सबकी बैलेंस क्या होती है? 1। दूसरे ग्रुप की कितनी होती है? 2। चाहे बेरिलियम लो, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम, बहुत आसान है। नहीं है? अगर आपको एलिमेंट्स याद है तो बैलेंस भी याद हो जाएगी। थर्ड ग्रुप आ गया, बैलेंस हो गई 3, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। चौथा ग्रुप है बच्चों, तो चौथा ग्रुप में क्या हो गया? 4, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। ये चौथा ग्रुप हो गया। बैलेंसी जो होती है 1 से 4 तक तो बढ़ती है, उसके बाद घटेगी बच्चों। ये देख लो, पांचों ग्रुप आएगा तो क्या होगी? 3 फिर। ठीक, नाइट्रोजन की लो, चाहे फास्फोरस की, चाहे आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। फिर छठा ग्रुप 2 हो गई, ऑक्सीजन, सल्फर, सीलियम, टेलोरियम, पोलोनियम। सबकी जो बैलेंसी होती है वो क्या होगी? 2 ही होगी। 7th ग्रुप नहीं है, इनकी क्या होगी? 1। देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, किसी की भी ले लो बैलेंस एक ही होती है। इसके बाद 8th ग्रुप जो होता है ना बच्चों, ये इनको बोलते हैं ट्रांजिशनल एलिमेंट्स। ट्रांजिशनल एलिमेंट्स ये होती है, इनकी बैलेंस भी क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है। नहीं है? इनकी बैलेंस भी क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है। तो ये इसके ग्रुप, इसकी बैलेंस फिक्स नहीं होती है। ये मैं आपको डी ब्लॉक में बताऊंगा जब डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ेंगे। अगला ग्रुप जो 0 ग्रुप है, तो देखो बच्चों 3, 2, 1। आई इसकी कितनी हो गई बैलेंसी? इनकी हो जाती है 0। हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन। तो बैलेंस कितनी होगी उसकी? 0। तो देख लो, एक तरफ से याद रखना है बच्चों पीरियोडिक टेबल, और तुम्हें मालूम है इसका फायदा क्या है? बैलेंस 1 होती है, इनके प्रॉपर्टीज एक ग्रुप की 1 होती है। नहीं है? ऑक्सीडेशन नंबर 1 होती है एक ग्रुप की। नहीं है? चाहे बेसिक प्रॉपर्टी, एसिडिक प्रॉपर्टी, सब एक जैसी होती है। इसे इस तरह से याद रखना है।
तो अगले उसमें अब अगला वो बताएंगे जो पीरियोडिक टेबल में अगला जो टॉपिक आएगा जो भी आएगा एस ब्लॉक एलिमेंट्स आएगा, चाहे पी ब्लॉक एलिमेंट्स, थ्री ब्लॉक एलिमेंट्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड ए ब्लॉक, ये नेक्स्ट टाइम चलेगा। थैंक यू बच्चों।